फिर से स्वागत है आपका। भैया एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि कास्ट योर वोट, दे वोट देयर कास्ट। हाँ, क्या लगता है आपको? मनोज से भी इसके बारे में बातचीत हो रही थी कि हम बिहारी अपनी जातीयता से, जातिवाद से और इस संक्रमित रोग से कभी हम लोग ऊपर उठ पाएंगे? अब उठना चाहिए तो जरूर। आप जैसे हम जैसे लोग और कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने इतने लोगों का नाम लिया, अभी अभय आनंद का नाम लिया, आपने आनंद जी का नाम लिया, ये सब बहुत सही मायने में ये लोग नग नगीने और विभूति हैं, ना सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे समाज के। इन तमाम लोगों की कोशिश हो और मैं समझता हूँ कामयाबी एक दिन ज़रूर हमें हासिल होगी। लेकिन अभी लगता है दिल्ली दूर है। अभी ये निराशा नहीं है, ये यथार्थ है, ये कटु सत्य है। और मैं अभी भी देख के आ रहा हूँ कि घूम फिर, मगर एक बात और बताऊँ, यस आपकी बात में दम है कि आज युवा जनरेशन जो है, यंगर जनरेशन जो है, वो थोड़ा इस घेरे से बाहर निकल रहा है। बिल्कुल। उसके अंदर वो सोच, उसके अंदर वो जागृति, उसने अपने माता पिता का, परिवार का कष्ट देखा हुआ, उसे अपना भविष्य चाहिए, उसे अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। इसके लिए वो अभी सही दिशा की तलाश कर रहा है, दिखता है। जिस तरह से विकास की बात होती है, अभी चाहे नीतीश कुमार, सुशील मोदी, चाहे एनडीए की सरकार की, जब विकास की बात होती है या मुद्दा बना है, हालांकि पहले मैं एक लाइन इंटरवीन करके कह दूं, एक लाइन बीच में कह दूं कि विकास कारण तो होता है लेकिन हमेशा मुख्य कारण नहीं होता है। अभी यंगर जनरेशन को छोड़ दें, जो अभी लगता है कि मैं जब विकास की बात करता था वो एकदम सब सराहते थे, बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत उनको अच्छा लगता था विकास। आज अगर सब जगह ना भी सही तो शहरों की हालत में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप, या हमारे मजदूर भी जो जाते थे पहले, जितनी संख्या में जाते थे किसान और मजदूर, अब उतनी संख्या में उनको नहीं जाते। यहाँ कई लोग तो लौट के भी आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। लेकिन वही है, वो उसमें जो हमारी कोशिश भी है लेकिन परेशानी भी है कि क्या हम उन बच्चों को, मैं तो जागृति पैदा कर दिया यंगर जनरेशन में, लेकिन अभी भी जब देखता हूँ पिछली श्रेणी में जो पिछले लोग ये लाइन में जो होते हैं, उनमें से कईयों को देखता हूँ कि सो घूम फिर के अंतो गतवा समाज, पंचायत और परिवार या अपना मोहल्ला, लेकिन हम का मतलब है कि हिम्मत हारे। मैं सहमत हूँ आपके बात से और मैं उम्मीद करता हूँ ये इवेंचुअली ये जिम्मेवारी यंग जनरेशन की है। हम और आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। जिस तरह का माहौल बना है उस माहौल में अगर शिक्षा का विकास हो, पढ़ाई हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, क्योंकि जब धन का उपार्जन, वेल्थ जनरेशन होता है, तभी हम आगे और सामने बैठे हुए आदमी से उसकी जात नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमें माल अपना बेचना है, माल खरीदना है, वो किसी से भी बेचना है, किसी से भी खरीदना है और कहीं भी पढ़ना है अपने साथ में। जहाँ जब सरकारी नौकरियां आती हैं, अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, वहाँ क्योंकि हमारे बिहार में सबसे बड़ी इंडस्ट्री सरकारी नौकरी की इंडस्ट्री रहेगी। किसी भी तरह से एक बिहारी को कहते हैं, कई बार कहते हैं कि अगर चांद पे पता चल जाए कि नौकरी मिल रही है तो वहां भी पहुंच जाएगा, चाहे जैसे भी हो। और अच्छा है, हम बिहारियों में इतनी इनिशिएटिव है, इतनी एनर्जी है कि हम अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कंपटीशन बैठने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन नए आयाम खुल रहे हैं, नया मानस बन रहा है। बिहारी जो बिहार से बाहर चले गए थे, वापस आकर के धन खर्च करने की सोच रहे हैं, रियल स्टेट में विकास हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह का मानस बना है, बाहर के लोग भी आकर के हमारे यहाँ पैसा खर्च करेंगे और वही एक द्योतक होता है राष्ट्रीय। वही अभी इन 5 सालों में कम से कम, ठीक कहा, जैसे हमें बहुत कुछ हो रहा है लेकिन बहुत कुछ होना अभी बाकी, जो करना है हम लोगों को। मामला आज ही कहीं पढ़ रहा था, अब आप खुद बताओगे कितने लोगों को पता है बिहार में कि इलेक्ट्रिसिटी 900 मेगावाट, और हमारा पैदा बिहार कितना करता है, 150 मेगावाट करीब, जो गुड़गांव से भी कम है। आज ही मैंने किसी अखबार में पढ़ा यार, 150 मेगावाट पैदा हम दे रहे हैं, बिजली बिहार दे रही है, पैदा कर रही है। और वो हमारे अपने मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, उनकी कंपनी से भी कम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हमारी कंपनी जो पैदा करती है उससे कम पैदा कर रही है बिहार, और 900 मेगावाट का खर्च है। अब इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो कि एज यू सेड राइटली कि पूंजी निवेश का मामला हो, जब तक हमारे यहाँ और वातावरण तैयार नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूंजी लगाने आए, ताकि और इंडस्ट्री, जो पुराने इंडस्ट्री हैं उनमें जान आए,
नए इंडस्ट्रीज लगें ताकि और लोगों को रोजगार मिले, घर परिवार चले, बिहार इससे आगे बढ़ेगा और एक मैसेज जाएगा देश विदेश में। बिल्कुल, बट इसकी जो पहली शर्त होती है कि सामाजिक व्यवस्था सही हो, बिल्कुल, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जिसे मैं वातावरण कह रहा हूँ, वातावरण है वो तो बन गया है करीब, हाँ, उसमें कोई शक की बात नहीं कि बन गया। अब वही तो आगे इसीलिए चलो, हाँ। बिल्कुल सही आपने कहा कि अब जनमानस ऐसा बना है कि वो किसी को बिगाड़ने नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, कि अब वो जो है अब आगे बढ़ना ही होगा। कब यहाँ तक से खिलवाड़ करोगे, कब तक खिलवाड़ करोगे? लोग लौटना शुरू कर चुके हैं। लोग अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना नॉलेज, अपना इंफॉर्मेशन, अपनी ताकत जो है वो बिहार में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, बिहारी खास करके। तो इफ यू कुड अलाउ मी, मैं जैसे अगर आपको लगे कि आप मेरी बात से, हमें लगेगा कि शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, तो मैं इस बात को और भी बढ़ाना चाहूँगा। जैसे अगर संक्षेप में कहा जाए, मैं कई बार सोचता हूँ कि जिस वातावरण का जिक्र किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले वो वातावरण तैयार होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ काम दें और अपना बिजनेस बढ़ाएं, ताकि हम लोग पूरे प्रदेश का जो इकोनॉमिक्स के मामले में, अब आर्थिक योगदान हमें सबसे कम तो मिलता ही है देश में, लेकिन हम भी अपने यहाँ से बहुत कम अर्थ देते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो गरीबी है, बेरोजगारी है, पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन सब ठीक हो सकता है इसलिए कि हमारे मजदूरों में, किसानों में बहुत जान है। मैं समझता हूँ हमारी धरती भी बहुत उपजाऊ है। बिहार की धरती क्या नहीं, आज भी बंटवारा हुआ, हमें बहुत दुख है। ये बंटवारा क्यों हुआ, किन राजनीतिक कारणों से हुआ, इसका लाभ किसे हुआ? क्या झारखंड को लाभ हुआ कि बिहार को लाभ हुआ, या किसी को लाभ नहीं हुआ और हम सब इसके शिकार बन गए, राजनीतिक चक्रव्यूह के शिकार बन गए। लेकिन उसके बावजूद कहूँगा बिहार में क्या नहीं है, जल है, ज़मीन है, हमारे पास प्रतिभाशाली लोग हैं, हमारी युवा जो धन है, नौजवानों की शक्ति जो है, मजदूरों का, किसानों का। लेकिन इन सारी बातों के बाद 4 चीज़ों की मुझे लगता है कि बहुत सख्त आवश्यकता है बिहार में, और मैं दिल की बात प्रकाश के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं इस कड़ी को प्रकाश भी आगे बढ़ाएं और प्रकाश डालें इस मौके। इस जल्दी लौट के आएंगे और उन 4 खास चीजों की जो भैया बात करना चाहते हैं वो बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।